नमस्कार। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही विविध देश है। भारत में पहाड़, मैदान, जंगल, पठार और तटीय मैदान शामिल हैं। भारत के कुछ मैदानी इलाकों में जहां सड़क का निर्माण आसान है, वहीं उत्तर में हिमालय की गोद में बसे पहाड़ी राज्यों में सड़कों का निर्माण किसी चुनौती से कम नहीं है। जहां सड़कें पहले प्राकृतिक आपदाओं का सामना करती थी, वहीं अब यहां मॉडर्न तकनीक से बनी सड़कें तरक्की का नया रूप ले रही हैं। नए भारत ने सड़कें, चमत्कारी ब्रिज और टनल्स का निर्माण बदलाव, विकास और प्रगति की नई इमारत लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार नई मंजिलें तैयार कर रही है। हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी केंद्र सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश के दूसरे राज्यों से जोड़ने के लिए हाईवेज के क्षेत्र में भी अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र सरकार द्वारा किए गए लाजवाब हाईवेज के कामों पर देखिए न्यूज़ 18 JKLH की खास पेशकश, नई मंजिलें, नए रास्ते। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सड़क और राजमार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सड़क परिवहन न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास, रक्षा क्षेत्रों के साथ साथ जीवन की बुनियादी चीजों तक पहुंचने का आधार है। देश में पिछले 9 साल में लगभग 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है, जहां 2014-15 में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 97,830 किलोमीटर थी। वहीं मार्च 2023 तक ये बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में जहां प्रतिदिन 12.1 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, वहीं 2021-22 में देश में सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़कर 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति वर्ष लगभग 85% यात्री और 70% माल ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। इससे राजमार्गों के महत्व का पता चलता है। भारत में लगभग 63.73 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे लोगों के साथ साथ सेना को भी सहूलियत होती है। केंद्र सरकार की इस पहल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख तरक्की की नई राहों पर आगे बढ़ रही है। जो विंटर में फ्लाइट का जी फ्रीक्वेंसी वो भी कम हो जाता है, उसकी वजह से एयरफेयर बहुत हाई हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर ये रोड विंटर में भी खुला रहने का हमें सबका उम्मीद है, अगर ये रहेगा तो फिर लद्दाखियों के बहुत फायदा होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के उधमपुर रामबन खंड पर रामबन में 1.08 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल के निर्माण के सफल समापन की घोषणा की है। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,
जम्मू और कश्मीर में हमने रामबन सेतु का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो 4 लेन के साथ 1.08 किलोमीटर की लंबाई में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। 328 करोड़ की लागत से बनी ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के उधमपुर रामबन खंड पर स्थित है। इस 4 लेन पुल के निर्माण की अधिक जानकारी संयोजन से बनाया। इसके पूरा होने से रामबन बाजार की भीड़ काफी कम हो गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही आसान होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को अपनाते हुए हम जम्मू कश्मीर को उत्कृष्ट राजमार्ग संरचना प्रदान करने के लिए समर्पित है। ये स्मारकीय उपलब्धि न केवल क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है, बल्कि एक शीर्ष स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में इसके आकर्षण को भी बढ़ाती है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के सबसे अहम तरीन संगमील में से एक जिला रामबन को बाईपास करने वाला वायाडक्ट जो है 1.8 किलोमीटर लंबाई वाला जो फ्लाईओवर ब्रिज है वो मुकम्मल हो चुका है, जिससे मरकजी वजीर नितिन गडकरी जो वजीर ट्रांसपोर्ट है उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट करके ये जानकारी दी कि इसको आवाम के नाम वक्त कर दिया गया है। तो इस वक्त हम इस वायाडक्ट ब्रिज पे मौजूद है जो रामबन को बाईपास करेगा, और यहाँ रामबन की आवाम ने बेहद शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि माजी में हमने देखा 1 दिहाई से रामबन के कस्बे को बदतरीन ट्रैफिक जैम, डस्ट और दीगर कई तरह की मुश्किलात का सामना था। लेकिन इस पुल के बने जाने के बाद यहाँ पर आवाम ने राहत का इजहार किया है कि आने वाले दिनों में जब ट्रैफिक जम्मू से नेशनल हाईवे का है उस ब्रिज से क्रॉस होगा तो रामबन की मार्केट के अंदर का कंजेशन और डस्ट वगैरह से उन्हें राहत मिलेगी। रामबन सेतु एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा में लगने वाला अधिक समय कम होगा। अभी जम्मू से श्रीनगर की यात्रा में कुल 6 से 7 घंटे लगते हैं। इससे पहले NH 44 के रामबन बनिहाल खंड के साथ शेर बीबी में 224 मीटर का 2 लेन पुल पूरा हो चुका है। इसी खंड में पंथाल में 870 मीटर की 2 लेन T5 टनल भी बनकर तैयार है। जम्मू और कश्मीर में NH 44 के इस खंड पर तेजी से निर्माण का उद्देश्य भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं की संभावना वाले क्षेत्रों को बाईपास करना है। मेरे पीछे आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि ये टनल जो है यहाँ पर बना हुआ है, खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ टनल। इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक जितना भी है, चाहे वो कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहा हो या जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा हो, इसी टनल के जरिए गुजरता है। और इन मुश्किल तरीन पहाड़ियों को काट कर टनल्स का बनाना यकीनी तौर से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए इन टनल्स और इन फ्लाईओवर्स ब्रिज की जो तामीर का सिलसिला जारी किया था वो आज शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले में 2 तरफा यातायात के लिए रामबन फ्लाईओवर के खुलने से लोगों में काफी खुशी है। 8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण चिनाब नदी के तट पर कठिन परिस्थिति में 328 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। रामबन के लोगों के अनुसार उनके लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन शहर में ट्रैफिक जाम और धूल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये ब्रिज के बारे में हम थोड़ा खसूसियात बताना चाहते हैं कि इस ब्रिज को बनाने में गेमन इंडिया ने अपना रोल अदा किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सुपरविजन में इस पुल को बनाया गया। काफ़ी चैलेंजेस रहे यहाँ पर। दरियाई चिनाब के किनारे पर इस पुल को बनाना एक यहाँ की मुश्किल तरीन काम था, लेकिन फिर भी यात्रा के दौरान, अमरनाथ यात्रा के दौर में इसको पहले 1 वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था और आज जो है इस वक्त 2 तरफा ट्रैफिक चल रहा है। ये बहुत खुशाइन बात है। बड़ी अचीवमेंट है। 1.8 डिस्टेंस का ये फ्लाईओवर 4 लाइन का जो ब्रिज है, इससे रामबन के लोगों को इस वक्त जो देखने को मिल रहा है, हमारे बस स्टैंड से लेकर और लास्ट पंप पेट्रोल पंप तक इतनी जैमिंग के मसाइल थे यहाँ पर, जिसकी वजह से 2 तरफा पैदल चलने वाले लोगों को जो दिक्कत थी, स्कूल के बच्चों को चलने में जो दिक्कत थी, एम्बुलेंसेज के सर्विसेज में जो दिक्कत आ रही थी, इस पुल के इस नवंबर महीने में कंप्लीट हो जाने से हमें बहुत बड़ी राहत महसूस हो रही है। स्टेट यूटी गवर्नमेंट का और मरकजी गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल होना रामबन के लोगों के लिए बाइस मुसर्रत है।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन फ्लाईओवर के खुलने के साथ ही रामबन में टनल का भी जाल बिछाया जा रहा है। रामबन में बहुत सी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसानों को भी आसानी होगी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जहां एक जानिब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से डिफरेंट जगहों पर फ्लाईओवर ब्रिजेस और डिफरेंट ब्रिजेस वायडक्ट बनाए गए हैं, उसके अलावा ज़िला रामबन के अंदर टनलों का एक जाल बिछाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जम्मू से कश्मीर के दरमियान का सफ़र जो है उसे 4 घंटे में कन्वर्ट करना है, वो काबिल ताबीर होगा। ज़िला रामबन में अगर हम टनल्स की बात करें तो सबसे पहले जमखनिया मोड़ को बाईपास करने वाला टनल है, उसके अलावा सेरी के पास में एक टनल है, मारोग के पास टनल है, उसके बाद हम अगर मारोग से लेकर पंठियाल के बीच की बात करेंगे वहाँ पर भी टनल की तामीर का काम जारी है। पंठियाल से मगरकोट के दरमियान में भी टनल है और वहाँ पर टनल जो है बन रही है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे के उसी टनल के पास है जो बनकर तैयार हो गया, ट्रैफिक की आवाजाही उसमें जारी है। आवाम के लिए बहुत बढ़िया है। जहाँ पर 2 घंटे लगते थे वहाँ पे 1 घंटा लग रहा है और ज़्यादातर जो किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो मंडी से फ्रूट आता था तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे। अब जो टनल बने हैं शॉर्टकट में, तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि 2 दिन की जगह 1 ही दिन लग रहा है और फ्रूट आराम से मंडी में पहुँचता है। पिछले दशक में केंद्र ने जम्मू और कश्मीर में सड़क नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए सभी बाधाओं को तोड़ दिया है। सीमा सड़क संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर तेजी से कार्य कर रही है। पिछले दशक में जम्मू कश्मीर में NH-44 को काफी हद तक सुचारू किया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर काफी आसान हो गया है और 4 लेन के बनने के बाद, कई टनलों के तामीर होने के बाद, अगर हम बात करें नवयुगिया टनल की, नासरी टनल की, तो उन टनलों के कंस्ट्रक्शन के बाद जो है इस 4 लेन पर सफ़र काफ़ी आसान हो गया है। जहां मुसाफिरों को और आम गाड़ियों को घंटों भर इस हाईवे पर सफ़र करना पड़ता था, अब चंद ही घंटों के अंदर अंदर ये मसाफत जो है वो तय होती है। इसका पूरा श्रेय सरकार को जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को जाता है और मिनिस्ट्रीज रोडवेज को जाता है, जिन्होंने ये जो 4 लेन का काम हाथ में लिया और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। जहां पहले श्रीनगर में जम्मू तक का सफर तकरीबन 10 से 12 घंटों में मुकम्मल होता था, अब ये सफर सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे पहले चेनानी राष्ट्रीय सुरंग कहा जाता था, 9 किलोमीटर की ये देश की सबसे लंबी सुरंग है, जो 2017 में पूरी हुई थी। काजीकुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी एक और सुरंग 2021 में पूरी हुई थी। इन दोनों टनल्स ने सफर की दूरी को तकरीबन 50 किलोमीटर कम कर दिया है। पहले बहुत दिक्कत होती थी जब हम इस रूट पे चलते थे। काजीगुंड में ऊपर टोल प्लाजा है, उस पर भी बहुत दिक्कत आ रहा था हमें जाम लगने का। अब इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेशनल हाईवे बन गया और बन भी रहा है। तो सफ़र कितना आसान हो गया? सफ़र जनाब, अगर पहले जनाब हम 2 दिन लगते थे, कहीं जहाँ 3 दिन भी लगते थे, जहाँ अब तो सफ़र हो गया आसान, बिल्कुल 4 घंटे का सफ़र है, 4-5 मैक्सिमम 5 घंटे का। अगर जम्मू से कोई सुबह निकले 4 बजे, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो तो 12 बजे अपने खाना पीना घर पे हो जाएगा, नहीं तो रास्ते पे बहुत शुक्रिया अदा करेंगे किसका? बस शुक्रिया हम गवर्नमेंट का जो जिसने डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा बनाया हमारे लिए, बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम गवर्नमेंट के। इन्होंने यहाँ 4 वे लेन बनाया है, बहुत ही शुक्रगुजार है। ये टनल जो बने हैं उनका हमको पता नहीं, हम अपना बता देंगे। हम यहाँ से काजीकुंड से श्रीनगर तक बताएंगे, बहुत ही अच्छा है। तो सफ़र कितना आसान होगा? सफ़र भी बहुत आसान हो, बहुत जो जहाँ 1 दिन लगता था वहाँ हमें आज खाली श्रीनगर तक आने जाने का 1-1.5-2 घंटा 3 घंटा लगता है बस। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रगुजार हैं। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और होते हैं जल्द हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सड़क परिवहन की इन योजनाओं के अलावा तरक्की के और भी रास्ते बना रही है। रामबन के 4 लेन पुल के अलावा सरकार की इस पहल में जम्मू अखनूर हाईवे और लद्दाख श्रीनगर को जोड़ने वाली जोजिला और जेड मोड़ सुरंग भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को NH 144A और NH 244 राजमार्गों को बनाने का काम सौंपा गया है, जो लगभग 11,812 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में बनेगी। NH 144 से जम्मू अखनूर खंड भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो राजौरी और पुंछ को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NHIDCL की तरफ से ऐसे कई नेशनल हाईवेज और 4 लेनिंग्स के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए हैं और कईयों का काम जो है अब लगभग मुकम्मल होने वाला है, जिसका फायदा ना बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, बल्कि जो आम लोग हैं उनको भी इससे काफ़ी सहूलतें मिली हैं। मैं इस वक्त जम्मू अखनूर नेशनल हाईवे पे मौजूद हूँ और अभी जम्मू से अखनूर तक का जो नेशनल हाईवे है और 4 लेनिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद ये जम्मू पुंछ तक जाएगा। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस नेशनल हाईवे की बहुत अहमियत है, क्योंकि यहीं से जो सेना की मूवमेंट है वो भी होती है और जो आम लोग हैं उनको भी सहूलतें मिली हैं। जम्मू अखनूर हाईवे बन जाने से स्थानीय लोगों को भी बहुत फायदा हुआ है। इस हाईवे के बनने से न केवल वाहनों की आवाजाही में आसानी हुई है, बल्कि यात्रा की दूरी भी कम हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले जाम से लोगों को परेशानी होती थी और खासकर कश्मीर से बाहर जाने वाला फल फ्रूट्स देरी लगने की वजह से रास्ते में खराब हो जाते थे। अब हाईवे बनने से उस परेशानी से निजात मिल चुकी है। पहले नंबर तो जाम से छुटकारा पाया है, लंबा 3-3, 4-4 घंटे का जाम जो था उससे हमने छुटकारा पाया है। दूसरे नंबर कोई बीमार हो जाता था, स्थानीय कोई हॉस्पिटल तक पहुंचना होता था, कोई दुर्घटना, नेशनल हाईवे है, ये रोड का किनारा है, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी, हॉस्पिटल तक पहुंचाना किसी को भी बहुत मुश्किल होता था। जब 3 घंटे आप समझ सकते हैं, 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा जाम में रहेंगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। हर आदमी के लिए फायदा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये रोड बनने से हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। अगर रोड नहीं होता तो हम लोगों को आगे पीछे जाने का बहुत दिक्कत होती थी। हम जम्मू जाते थे, 4-4 घंटे लग जाते थे, हम जाम में फंसे जाते थे। तो आज हमें जम्मू जाने के लिए हमारे को 15-20 मिनट में हम जम्मू चले जाते हैं। कई बार हम घर से आते थे तो तब भी जाम में फंस जाते थे, 2 घंटे लग जाते थे। आजकल हम 5 मिनट में अपने घर से इधर आ जाते हैं मिश्री आले में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ जो मोदी सरकार ने जो काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू अखनूर हाईवे के विकास से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। जम्मू अखनूर की आवाम केंद्र सरकार के कामों की काफी तारीफ कर रही है। जम्मू अखनूर हाईवे आगे पुंछ तक जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही आसान होगी, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना को भी मदद मिलेगी। आज ये रोड बनने के कारण हम सभी लोगों को बहुत सुविधा मिली है। इसके रोड को बनाने के लिए हम मानिए जो हमारे सांसद हैं, हमारे नितिन गडकरी जी जो इस सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि लोग खुश हैं, स्थानीय लोग, चाहे जम्मू से अखनूर तक ये जो बेल्ट है उसके आगे जो पुंछ तक है, जब ये नेशनल हाईवे कंप्लीट हो जाएगा, इनका कहना है कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी भी जो अप्रोच रोड इस नेशनल हाईवे के साथ सटे हुए इलाकों में बनाई गई है, उससे जो कनेक्टिविटी है वो पहले से बहुत बेहतर हुई है।
भारी बर्फबारी होने के कारण सर्दियों में जोजिला सुरंग के बंद होने से लद्दाख में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, खासकर ताजा सब्जियों की। जोजिला सुरंग के पूरा होने से न केवल नागरिकों को सामान की आपूर्ति में मदद मिलेगी, बल्कि इससे भारतीय सेना को सैनिकों की आवाजाही और आपूर्ति में भी बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस वक्त लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हूँ। आप देख सकते हो जो मेरे पीछे जो सड़क जाता है, ये नेशनल हाईवे श्रीनगर को लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। कुछ ही दिनों बाद ये रास्ता बंद हो जाएगा हाईवे, क्योंकि जोजिला पे बर्फबारी होने के कारण विंटर में ये सड़क बंद हो जाता है। तो लद्दाख में जितने भी सिविलियन हो चाहे आर्मी हो, उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें गर्मियों में स्टॉक करना पड़ता है ताकि विंटर में कमी ना हो। लेकिन आने वाले समय में जोजिला बनने से लद्दाख को ऑल टाइम वेदर रोड मिलेगा, जिससे लद्दाख हमेशा श्रीनगर से जुड़ा रहेगा। लद्दाख के स्थानीय लोगों के अनुसार जोजिला टनल के बन जाने से लद्दाख के लोगों को बहुत फायदा होगा। उनका मानना है कि ये सुरंग 12 महीने खुले रहने के कारण लद्दाख का श्रीनगर से संपर्क नहीं खत्म होगा, सामान की आवाजाही भी आसानी से हो पाएगी। जी, तो ये श्रीनगर से लेह के बीच में जो ये 2 टनल बनने जा रहे हैं, एक जोजिला और एक और दूसरा, तो ये रोड टनल बनने के बाद मेरे ख्याल में लद्दाखियों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो हम सबका उम्मीद ये है कि ये 12 महीना खुला रहेगा। अभी जो जितना ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं वो भी थोड़ा कम होने का हम सब उम्मीद है। और मैं तो यही सोचता हूँ ये रोड बनने के बाद बनने से लद्दाखियों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। जोजिला जो टनल अभी बनने जा रहा है, तो इसलिए तो यहाँ पे जो दिक्कतें हो रहा था सर्दी में, वो सब दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर अभी हमें तो जोजिला क्रॉस करने समय यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। तो अभी जो जोजिला खुल जाएगा तो सारा सब्जी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अभी सर्दी में यहाँ 2-3 मिनट के लिए बंद होता है जोजिला पास, तो सभी फ्लैट से आता है यहाँ सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी 100 किलो को 150 तक भी पहुँच जाता है, 170-80 तक भी पहुँच जाता है, फ्रूटे है, इसलिए बहुत दिक्कतें होते हैं। तो इसलिए इस जोजिला टनल खुल जाएगा तो ये लद्दाख वासियों के लिए अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि वो बंद हो जाने के बाद यहाँ पे सब कुछ वही जहाज से आता है। जहाज में थोड़ा महंगा पड़ता है हर चीज़, आर्मी वालों को भी सबको। तो ये बन जाने के बाद तो सब सिविलियन हर एक आदमी को बहुत अच्छा ही फायदा होगा। यहाँ पर सब्जी तो मिलता तो है, लेकिन उसको कम से 200-250 केजी मिल जाता है, 1 केजी को पाट। तो आलू का भी कम से कम 100 पड़ जाता है। तो हर चीज़ का महंगा पड़ जाता है। ये रोड खोल जाने के बाद तो बहुत फायदा होगा। केंद्र सरकार की पहल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फ्लाईओवर, सुरंग और हाईवे बन रहे हैं। मोदी सरकार के ये प्रयास भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की एक अलग जगह रही है। भाजपा सरकार की इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय लोगों के जीवन में एक नई रोशनी आई है। साथ ही साथ सेना के लिए भी साधन पहुंचाना आसान हुआ है और इसी तरह हिमालय में बसे ये भारतीय राज्य तरक्की की नई मंजिलों के नए रास्ते तय कर रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए News 18 JKLA।